गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बारे में। सबसे पहले हमारे पास है कि स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें तो हमें पता है कि अर्थ जो है, अर्थ का जो इंटीरियर है वो 3 लेयर से बना हुआ है, 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर से बना हुआ है। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट की यदि बात करें तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट इधर सिलिकेट सॉलिड है, और मेंटल, the crust is a silicate solid and mantle is a viscous molten rock and the outer core is viscous liquid and the inner core is dense solid। तो आपसे जो है बेसिकली कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी और बीपीएससी में, तो वो आपसे पूछ सकता है कि जो इनर कोर होता है डेट इज लिक्विड फॉर्म। तो ये सरासर गलत है। ये जो इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण, तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो है वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर भी होता है, लेकिन जो प्रेशर होता है काफ़ी डोमिनेंट होता है और उसी कारण जो है वो आपको सॉलिड पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी डेंस, मतलब डेंस से सॉलिड मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारा क्रस्ट है वो सिलिकेट सॉलिड होता है, मेंटल होता है आपको लिक्विड होता है। ठीक है, विस्कस लिक्विड होता है मोल्टन फॉर्म में। आउटर कोर भी लिक्विड फॉर्म होता है विस्कस लिक्विड में। वही इनर कोर की बात हो तो सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो, मान लीजिए अर्थ हो गया, ये अर्थ है, अर्थ का कुछ पोर्शन है, इसका जो क्रस्ट हो गया, ठीक है, ये क्रस्ट हो गया, उसके बाद अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। ठीक है, ओके। कभी कभी पूछता है आपसे कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी क्या होते हैं? ये जो लेयर्स के बीच में जो एक एक तरह का, क्या बोलते हैं उसको, एक सेपरेटिंग बाउंड्री होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रस्ट और मेंटल के बीच में पहले एक कॉर्नर क्या होता है? कॉर्नर जो है डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट अंदर लोअर क्रस्ट। ठीक है, अपर क्रस्ट, एक क्रस्ट के बीच में भी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक थिन लेयर होता है, उसके अंदर एक क्रस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा बेसिकली आपको जस्ट सरफेस पर और एक इमीडिएट सरफेस, ठीक है, उसके बीच में जो होगा उसको बोलते हैं कॉर्नर। ठीक है, उसके बाद है मोरिक डिसकंटिन्यूटी। मोरिक क्या होता है? क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ये मेंटल और कोर के बीच में होता है। ठीक है, रेप्टी, दो दो हो गया इसमें, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, टी टी। ठीक है, एक मिनट रुकिए थोड़ा। देखिए एक्चुअली इसमें क्या है, हम लोग इसको थोड़ा सा आप इसमें याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले आपको सी एम आर जी एल। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे इसको ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं। ये मान लीजिए सबसे पहले हम लेमन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कॉर्नर याद रखना है। कॉर्नर, कॉर्नर मतलब हो गया, समझ लीजिए कि एक ओशियन हो गया, ओ से आप देखिए ओशियन हो गया ऊपर में, और एक क्रस्ट हो गया। ठीक है, उसके बीच में ओशन मतलब कि ऊपर वाला, ओशन में नहीं जाइए, बस एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि सरफेस पे जो क्रस्ट के ऊपर जो क्लियर होता है, एक बाउंड्री होती है दो क्रस्ट के बीच में। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर। ठीक है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में एक थिन बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्नर। ठीक, उसके बाद जो है आपके पास आता है, अब क्रस्ट हो गया, क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या होगा? तो क्रस्ट जो होगा, एक अपर क्रस्ट जो हमने देखा, एक क्रस्ट ऊपर में, एक लोअर क्रस्ट, तो लोअर क्रस्ट में होगा, और एक अपर मेंटल, उसके बीच में क्या होगा? उसके बीच में आपको मोरिक डिस्कंटिन्यू होगा, मोरिक डिस्कंटिन्यू होगा। उसके बाद क्रस्ट क्या हो गया? क्रस्ट, मेंटल, कोर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, उसके बाद इनर आउटर कोर, उसका इनर कोर हो गया। तो मान लीजिए अपर अपर क्रस्ट हो गया और लोअर क्रस्ट, इसका भी क्या हो जाएगा? कॉर्नर हो जाएगा, कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी। यहाँ पर लोअर मेंटल, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, इसके बीच में क्या हो जाएगा आपका? मोरिबिक डिस्कंटिन्यूटी होगा। फिर अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा आपको? रेप्टी। ठीक है, रेप्टी हो जाएगा। मेंटल, टल दो बार आ रहा है तो रेप्टी टी। ठीक है, इससे याद रखेंगे, रेप्टी यहाँ पर डबल टी आता है बेसिकली, तो रेप्टी डिस्कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास मेंटल हो गया, मेंटल और आउटर कोर के बीच में क्या हो जाएगा? लोअर मेंटल आउटर कोर के बीच में जाएगा, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यू हो जाएगा, और आउटर को इनर कोर के बीच में क्या हो जाएगा? लेमन डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, क्या हुआ? लेमन। तो बस एक यहाँ से बेसिकली आपसे कभी कभी पूछता है ना, तो 3 आपको ऐसे मैं याद करा देता हूँ कि लेमन, लेमन मतलब क्या होता है? सबसे नीचे में, लेमन कॉमन आदमी सबसे नीचे में रहता है वो। ठीक है, तो डिस्कंटिन्यूटी सबसे ये इनर कोर आउटर कोर के बीच में, से ये याद रहेगा आपको। यहाँ पर जो है इसको रेप्टी को याद रखेंगे, टी टी मेंटल। ठीक है, अपर क्रस्ट, नहीं सॉरी, मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, मेंटल, देखिए मेंटल, मेंटल हो गया, अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल।
यहाँ पर टी आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट तब याद करा दिया मैंने। मौलिक डिस्कॉन्टिटी का मतलब क्या है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। तो बस एक बार आपको ध्यान में सोच रखेंगे तो याद हो जाएगा चीज़ें, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में आता है क्रस्ट जो होता है। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट इज आउटर मोस्ट सब्सटेंशियल एंड विटल पार्ट ऑफ द अर्थ। तो क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट सब्सटेंशियल एंड विटल पार्ट ऑफ द अर्थ है। ओशनिक क्रस्ट क्या है? ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एंड कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट इज द थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आपको जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है आपको याद रखना कि ओशनिक क्रस्ट होता है वो थिनर होता है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या देखेंगे, द मेन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट जो है कितना होता है, 5 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है। वही हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो 50 से 70 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। क्या होता है? 50 से 70 किलोमीटर का थिकनेस होता है किसका? क्रस्ट का। वही हम लोग इसका देखा ओशनिक क्रस्ट का तो 5 से 30 किलोमीटर तक वेरी करता है। वही हम लोग देखें नेक्स्ट में कि क्रस्ट का मेनली इससे बना होता है सियाल, उसको हम लोग सियाल बोलते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। वही द मेन डेंसिटी अगर बात करें तो 3 to 5 2.7 ग्राम सेंटीमीटर की होता है क्रस्ट का। और वही एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या क्या देखा कि जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। अब क्रस्ट होता है जो काफ़ी और सब्सटेंशियली जो है ब्रिटल होता है, ब्रिटल पार्ट ऑफ द अर्थ होता है। और क्रस्ट जो है आपको थिनर होता है एज कम्पेयर, नहीं, क्रस्ट जो है क्रस्ट इज मोर थिकर और ओशनिक क्रस्ट इज थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और वही अगर रेंज की बात करें कितना थिकनेस होता है, तो ओशनिक क्रस्ट होता है 5 से 30 किलोमीटर का थिकनेस होता है। वही अगर हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो वो आपको 50 से 70 किलोमीटर के बीच का थिकनेस होता है। और हम लोग यदि बात करें कि जो क्रस्ट जो है किससे बना होता है, तो क्रस्ट जो आपको सियाल से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन एल्युमिनियम बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो डेंसिटी है, इसका एवरेज डेंसिटी अगर बात करें तो 5.51 ग्राम सेंटीमीटर की होता है। और वही अगर हम लोग मीन डेंसिटी ऑफ द मिड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ बोला और मीन डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट की बात करें 2.7 ग्राम सेंटीमीटर की है। ये एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ जो है, अर्थ इस 3 लेयर से बना हुआ है, उसका निकालते हैं, ठीक है। अब आइए मेंटल की बात करते हैं। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट का बात है ना कि क्रस्ट और मेंटल और कोर में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है, तो आपको याद रखना है कि जो है ये मेंटल जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ऑलमोस्ट 83%, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक हमेशा बहुत बार पूछा जाता है बीपीएससी यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस में जाएंगे तो इसमें कभी पूछा जाता है कि मेंटल हैज द हायर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द क्रस्ट एंड द कोर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंटल जो है 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 67% ऑफ अर्थ मास। कितना है? 67% ऑफ द अर्थ मास जो है आपको जो है मेंटल के पास होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द, कहाँ से कहाँ हमने देखा था मेंटल कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, तो ये जो है मोर डिस्कॉन्टिन्यू टू द डेप्थ ऑफ 200 to 1900 किलोमीटर। तो कहाँ से मोर डिस्कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? मोर डिस्कॉन्टिन्यूटी हमने देखा था इट इज द लेयर बिटवीन द, it is a kind of boundary between the lower crust and the upper mantle. And from the, if we talk about the from one discontinuity to the 2900 किलोमीटर for below, वहां पे आपको मिलेगा मेंटल, ठीक है। अब आते हैं डेंसिटी ऑफ द अपर मेंटल जो है कितना होता है 2.9 to 3 ग्राम सेंटीमीटर की होता है। वही लोअर मेंटल की बात करें तो 3.3 to 5.7 ग्राम सेंटीमीटर। आपसे पे ऑन एवरेज आपको 3.5 से 5 ग्राम सेंटीमीटर की याद रखें, ठीक है, इतना याद रखें काफी हो जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें इसका लोअर मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम द एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर जो होता है लिक्विड थोड़ा सा सेमी सॉलिड है ना, प्लास्टिसिटी होता है उसका, ठीक है, प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिसिटी टाइप का होता है उसका कंपोजिशन, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मेंटल इज अप्रोक्सीमेटली सॉलिड बल्क ऑफ अर्थ इंटीरियर। मेंटल कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? 45% ऑक्सीजन, 23% मैग्नीशियम एंड 21% सिलिकॉन। मेंटल कैसे बना होता है? 45% ऑक्सीजन, 23% मैग्नीशियम एंड 21% सिलिकॉन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। सीमा होता है यहाँ पर सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो हमने क्या देखा? सियाल, सियाल होता है क्रस्ट के लिए, सीमा होता है आपके पास मेंटल के लिए, और वही सबसे नीचे का क्या होता है? तो नाइफ, उसको हम लोग आयरन एंड निकल से बना होता है मेनली, ठीक है। मैग्नेटिक कंपोजिशन होता है। Silicate of the rod mantle are rich in iron and magnesium related to overlying crust.
तो आपको सीमा आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, मेंटल मेनली कॉम्प्लेक्स ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, हेंस इट इज सीमा लेयर। तो आपसे बस सीमा लेयर किसको बोलते हैं ये पूछा सकता है किसी स्टेट पीसीएस में भी, कि सीमा लेयर किसको बोलते हैं, तो मेंटल को बोलते हैं, सियाल किसको बोलते हैं, तो क्रस्ट को बोलते हैं, और नाइफ किसको बोलते हैं, तो कोर को बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो मेंटल इज पार्सली मोल्टन फॉर्म होता है, जो कि कितना से 100 से 250 किलोमीटर का डेप्थ होता है, एंड दिस जोन इज टू बी सेड टू बी द एस्थोस्फीयर एंड also known as Mohr discontinuity, a simplification of Mohrvik, the name of the seismologist who discovered it. Now 1930 में क्या हुआ था, एक आर्थर होम्स हुए थे, ही प्रेजेंटेड द कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो है किसने दिया था, आर्थर होम्स ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1930 में। ये कन्वेंशनल करंट थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जो एस्ट्रोनोस्फीयर है बेसिकली एक तरह का सेल होता है, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल का मतलब ये जो कंटेंट उसके अंदर में जो प्रेजेंट है वही क्या होता है कि ऐसे लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जो भी यहाँ पर मैग्मा वाला मटेरियल है वो अपना पॉजिटिव नेगेटिव तरफ वो सर्कुलेट करते रहता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। We talked about how convectional current might be present in the mantle section, and the mantle thermal fluctuations are caused by the radioactive atom which is created this element. एक्चुअली अब देखा जाए कि जो कन्वेक्शनल करंट जो है, कन्वेक्शनल करंट कैसे होगा बेसिकली, आप जानते हैं कि हमारा जो इनर कोर आउटर कोर है ना, ये बेसिकली मेंटल वाले जन्म, तो आपको याद रखना है कि इनसाइड द अर्थ जो हीटिंग का प्रोसेस है वो हीट कहाँ से आ रहा है, हीट आ रहा है वहाँ से, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वहाँ पर, ठीक है। और रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसके कारण वहाँ पर इमेंस अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रेजेंट है, और उससे आपका हीटिंग के कारण जो है वहाँ पे ये जो कन्वेक्शनल करंट का कंसेप्ट देखा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर अभी डिटेल में कहीं बना के देखेंगे जब हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ फैक्ट याद कर रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट आप यहाँ से देख लेंगे और उसको बस आप एक बार 2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में सारे कंटेंट्स को हम डिस्कस करें ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप इसको सुन करके इसको एंजॉय करते रहें, ठीक है। और रिविजन भी होता है जरा आपका। तो बस आपको याद रखना कि जो अंदर का जो हीट होता है, अंदर में हीट कहाँ से आता है, तो रेडियोएक्टिविटी के कारण। बस इतना अगर आप याद रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम में तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोर की बात करते हैं। कोर होता है आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर हमने ऑलरेडी बता दिया कि लिक्विड फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म, सेमी लिक्विड फॉर्म है, सॉरी मतलब लिक्विड फॉर्म होता है, जो कि 16.5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट बनाता है। कितना होता है, 16.5% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, दैट इज 33% अर्थ मास, ठीक है। और आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर क्या होता है, 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर फॉलो करता है बिलो द सरफेस। कंपोजिशन ऑफ द नाइफ हमने बहुत बता चुका है। आउटर कोर इज लिक्विड ड्यू टू नॉट एनफ प्रेशर, द नेचर ऑफ द आउटर कोर इज लिक्विड ड्यू टू नॉट एनफ प्रेशर। वही अगर according to the dynamo theory, convection in the outer core combined with the Coriolis effect give rise to the earth magnetic field, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ से आता है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होता है, तो डायनामिक थ्योरी कन्वेक्शन के द्वारा देखा जाए तो अपर जो आउटर कोर में आपके पास लिक्विड है ना, लिक्विड है ना इसमें, वही लिक्विड है वहाँ पर। तो ये क्या होता है कि ड्यू टू द कोरियलिस इफेक्ट वो क्या होता है, रोटेट करते रहता है, और जब कोई चीज़ रोटेट करेगा उसके अंदर कुछ चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जब चार्ज क्रिएट हो जाए तो उससे क्या होगा, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा, ठीक है। इसके कारण जो है आपको देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि जो डायनामिक थ्योरी कन्वेक्शन के कारण होता है इन द आउटर कोर कंबाइंड विद द कोरियलिस इफेक्ट द राइज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आपसे पूछ भी सकता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है अर्थ के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने का क्या रीजन है। तो सबसे पहले आपको देगा रेडियोएक्टिविटी, तो यस रेडियोएक्टिविटी सही है, क्योंकि वहाँ काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा और वो जो है मटेरियल्स को हीट करेगा, और उसके जो है फिर कोरियलिस इफेक्ट, कोरियलिस क्या होगा, कोरियलिस फोर्सेस, इट विल बेसिकली मूव द मटेरियल इनसाइड द अर्थ, है ना। और उससे क्या होगा बेसिकली कि आपको, क्योंकि कोरियलिस इफेक्ट क्या होता है, कोरियलिस इफेक्ट होता है हमारा जो अर्थ रोटेट होता है ना, उसके कारण एक तरह का सूडो फोर्स लगता है, जिसके कारण जो मटेरियल जो है आपको रोटेट करता रहता है, ठीक। हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे ज्योग्राफी में कि कैसे कोरियलिस इफेक्ट का जो कारण है, कारण से हमारा ओशनिक करंट या विंड का जो फ्लो है ना, ये डिटरमाइन होता है, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारा इनसाइड द अर्थ है, हाउ डज द मटेरियल और द
material inside the earth are moving, है ना, and that is basically the bigger factor for the cause of magnetic field inside the earth. तो ये हमने देखा कोर के बारे में. अब आते हैं इनर कोर के बारे में. इनर कोर क्या होता है? इनर कोर होता है सॉलिड होता है, क्योंकि यहाँ पर काफी इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है, और ये होता है नाइफ से बना होता है. 80% जो होता है यहाँ पर क्या होता है? आयरन होता है. ठीक है, क्या होता है? आयरन होता है. 80% क्या होता है? आयरन होता है यहाँ पर. और देखा जाए नाइफ लेयर्स को बोलते हैं सियाल, सीमा एंड नाइफ. तो अर्थ कितने? 3 हमने बताया. सियाल सबसे ऊपर वाला, सीमा मेंटल वाला, एंड नाइफ हो गया नीचे. ऐसे कैसे आ सकता है? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए एम्स ए क्या हो गया? मेंटल हो गया. ठीक है, यहाँ पर नीचे एन आई है ना, नाइफ हो गया. एन नीचे नीचे हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा इतना, और उसका तो सियाल हो गया ऊपर में ही. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, अब एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ हमने ऑलरेडी बता दिया है. कितना होता है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर की होता है. ठीक है, वही एंड का रेडियस कितना है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. 6378 किलोमीटर होता है. ऐसे भी आप जनरली भी जानते हो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. मूविंग डाउन, ये वाला फैक्ट आप याद रखें, जहाँ पे डार्क लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है. एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर की होता है. इक्वेटोरियल का रेडियस कितना? इक्वेटोरियल रेडियस कितना होता है? 6378 किलोमीटर. Moving down to the earth crust, down to the core, the temperature increases by 1 डिग्री सेल्सियस आफ्टर एवरी 32 मीटर्स. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, तो हर प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है आपका बढ़ता है. द क्रस्ट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एंड फॉर्म्स. द क्रस्ट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म्स अबाउट 0.5% ऑफ अर्थ वॉल्यूम एंड लेस देन 1% ऑफ अर्थ मास. ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैन बी थिकर देन 70 किलोमीटर. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है? कैन बी थिकर देन 70 किलोमीटर. यस, हो सकता है. क्यों सकता है? क्योंकि हम लोग देखें कितना, हम लोग क्या देखें, ओशनिक क्रस्ट होता है 5 से 30 किलोमीटर. अब वही जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है आपको 30 से लेकर के 30 टू 70, कितना 32 जस्ट मिनट 50 टू 70 किलोमीटर है. तो इससे क्या, इससे भी ज़्यादा थिकनेस हो सकती है? तो यस, हो सकती है. 70 किलोमीटर से भी थिकनेस हो सकता है. क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारा जो माउंटेन है, माउंटेन भी तो हाइट का होता है ना, तो उससे मान लें कि 8 किलोमीटर के आसपास वही बढ़ जाएगा, तो 80 हो जाएगा, है ना. तो इससे जो है लगभग 70 से 100 किलोमीटर तक का हो सकता है. जैसे मान लें कि थिक हिमालयन रीजन अपना, है ना, तो इससे अगर पूछा जाए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैन बी ग्रेटर देन द 70 किलोमीटर, यस, हो सकता है. The temperature of the crust increases in depth, reaching the values typically in the range of 200 से 400 डिग्री सेल्सियस at the boundary with the underlying mantle. ठीक है, तो जैसे हम लोग अंदर जाते हैं क्रस्ट के अंदर में, वहाँ पे टेम्परेचर आपको 200 से 400 डिग्री सेल्सियस है आपको मिल जाएगा. ठीक है, जैसे इसलिए तो हम लोग देखते हैं जियोथर्मल वाला जो प्रोसेस होता है. ठीक है, जियोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि इनसाइड द अर्थ जो है ना, एक्वाफोर्स में वो हीट हो जाते हैं. ठीक है, ड्यू टू द इनसाइड अर्थ हीटिंग, और उससे क्या होता है कि आपको हमें वाटर मिलता है, गर्म वाटर मिलता है. ठीक है, और यहाँ देखिएगा द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय मच 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी किलोमीटर इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट. ठीक है, एज मच एज 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी किलोमीटर इन द अपर कस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट. द ओशनिक क्रस्ट ऑन द अदर हैंड इज कंपोज्ड ऑफ डेंस मार्फिक सिलिकेट रॉक्स लाइक बसाल्ट. ठीक है, ये क्या होता है? ये आपसे पूछा जाता है. ठीक है, मार्फिक क्या होता है? मार्फिक होता है मैग्नीशियम सिलिकेट होता है. ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट. Outer covering of the earth crust is sedimentary material and below the lies crystal igneous metamorphic rock which are acidic in nature होता है. The lower level of the crust होता है जो lower level of the crust consists of basaltic and ultra basic rock. ठीक है, the continental crust यहाँ पे देखिए important fact दिया हुआ है, इसको भी याद रखना. The continental crust is composed of lighter sodium potassium aluminum silicate, उसको हम लोग फैंसी बोलते हैं, like granite. तो ये वाले याद रखेंगे. ठीक है, दोनों याद रखना है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बना होता है? तो सॉलिड पोटेशियम अल्युमिनियम सिलिकेट रॉक, उसको हम लोग फेल्सिक, आयरन अल्युमिनियम और सिलिकॉन सिलिकेट. ठीक है, इसको फेल्सिक क्या होता है? तो इसमें आपको बोलते हैं फेल्सिक का कंपोजिशन क्या? सोडियम होता है. यस, यहाँ सोडियम आपको मिल जाएगा, अल्युमिनियम हो जाएगा, एंड पोटेशियम और सिलिकेट हो. ठीक है, सोडियम है. ठीक है, ओके. अब वही हम लोग देखें कि नीचे वाला तो अल्ट्रा बेसिक रॉक होता है, उसको हम माफी बोलते हैं. कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन ओ से टिप है ना, इसको मैंने कैसे याद किया था, ये नहीं इस तरह से याद सकता है इसको, बस ओ
ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन, ओ से अल्मोनियम, आयरन हो गया, ठीक है। बस इतना अगर आप 4 याद रखेंगे तो काफ़ी है। यही आपसे पूछाता है जनरली, आपसे सीक्वेंस पूछा है तो ओ सी आर याद रखेंगे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्मोनियम एंड आयरन, ठीक है। ओके, ये सॉल्ट वाला है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, कनक। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, थोड़ा देखते हैं, ट्रिक बनाते हैं। ओ सी आर, ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्मोनियम, ओ सी आर, उसके बाद आयरन, एफ हो गया, एफ, एफ एंड कैल्शियम हो गया यहाँ पर, कैल्शियम, फेंका, ओ सी आर, फेंका, फेंका, ओ सी आर, फेंकना, फेंकना, यहाँ पर ओ से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्मोनियम, फेंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्या हो गया यहाँ पर, फेंकना, ना हो गया फेंकना, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो बस आपको इतना अगर 4 याद रखें, ओ सी आर और आयरन, ठीक है। ओ सी आर इतना याद रखें तो आपको याद मारना, ठीक है। ओ सी आर फेंकना, ये सब याद रखना है। मतलब आपने बोला कि ओ को आप ऐसे ही इमेजिन कर लीजिए, एक अर्थ हो गया, ठीक है। और सियाल, सियाल तो हमने देखा है ऑलरेडी, सबसे ऊपर कष्ट होता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम वाला। और फेंकना आप क्या रखना है, बस फेंकना। तो हमने अर्थ को बोला, अरे सियाल फेंको ना, फेंकना, यहाँ से आप पता चल जाएगा, आयरन हो जाएगा, यहाँ सियाल, सिलिकॉन, अल्यूमिनियम हो गया, और फेंकना मतलब आयरन, कैल्शियम और सोडियम हो गया। ओके, अब देखते हैं कुछ डिस्कंटिन्यूटी वाला, हमने ऑलरेडी डिस्कस दिया है। सेस्मिक डिस्कंटिन्यूटीज आर द एरियाज इन द अर्थ वेयर द इज abnormal behavior or seismic waves due to the change in the physical or chemical properties, ठीक है। अब आते हैं, देखिए मोरविक डिस्कंटिन्यूटी हमने देख ली है, मोरविक डिस्कंटिन्यूटी देखा हमने, ठीक है। मोरविक डिस्कंटिन्यूटी देखा हमने, एथोनोस्फीयर, एपिथी, गुटेनबर्ग, लेमैन, है ना, ये सब देख लिया। तो मोरविक में आपको क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है। एस्थोनोस्फीयर जो होता है मैकेनिकली वीक एंड रेप्टाइल पार्ट ऑफ द मेंटल होता है। रेप्टी हमने देखा था कि रेप्टी मतलब क्या हुआ, इसको गेस कर सकते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी क्या है, तो लोअर मेंटल एंड अपर कोर, ठीक है, आउटर कोर। लेमन क्या है, सबसे नीचे, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। और आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग पार्ट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। Outer surface of the earth divided into the lithosphere, hydrosphere and biosphere. That's all for today. Thank you so much.